इस दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं जिनके पीछे कुदरत वाले की गैबी मदद शामिल होती है। मतलब कि कोई बंदा अगर आपको मिस यूज करने की कोशिश करता है, आपको ऐसे रास्ते पर लेके जाने की कोशिश करता है जिस रास्ते पे जाके आपकी इज्जत को खतरा है, आपके वजूद को खतरा है, किसी तरीके से आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद इन्वॉल्व होकर अल्लाह ताला की ज़ात उसकी हिफाजत भी करती है और कोई ना कोई वजह ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से तुम उस चीज़ से बच जाते हो और बाद में तुम सोचते हो कि मुझे उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ने बचा लिया। देखो, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती है। नंबर एक जो सबसे बड़ी वजह होती है, बहुत लोगों के पीछे कोई दुआ होती है, खासतौर पर माँ की दुआ। माँ अल्लाह ताला की ज़ात के सामने बंदे अपने बच्चे के लिए रोकर दुआएं मांगती है, उससे प्यार करती है, उससे वो बड़ी शिद्दत के साथ मोहब्बत करती है और शिद्दत से अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करती है। एक पाकीज़ा औरत जब अल्लाह ताला के अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती है तो वो दुआएं औलाद की हिफाजत करती हैं। उसकी औलाद को जब कोई मिसयूज़ करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे गैबी मदद आ जाती है, अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से मदद होती है। या फिर आपका अपना अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें अपने हमेशा हसार में रखता है, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में आता है, तुम्हें मिसयूज़ करने की कोशिश करता है, तो वो बंदा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। या फिर आपने किसी ऐसे बंदे के साथ नेकी की हुई है, किसी मजलूम के सर पे हाथ रखा, किसी यतीम के सर पे हाथ रखा, किसी भूखे को खाना खिलाया, आपके हाथों से निकला हुआ अमल, आपकी ज़ात के अंदर से निकलने वाली नेकी आपके लिए एक ऐसा वसीला बन चुकी है जो आपको मुश्किल वक्त में काम आती है। आपको कोई मिसयूज़ करने की कोशिश करता है तो उस नेकी के वसीले के तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपकी हिफाजत करती है। तो आज की वीडियो में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आता है जो आपको मिसयूज़ करना चाहता है, आपको धोखा देना चाहता है, आपके वजूद का गलत इस्तेमाल करना चाहता है और अल्लाह ताला की ज़ात आपको उससे बचाएगी, तो 7 निशानियां कुदरत वाला बार बार जाहिर करेगा। 7 तरीकों से अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे से आपको बचाएगी। कैसे? सबसे पहली और सबसे बड़ी जो चीज़ होगी ना, देखो, तुम जब किसी बंदे के साथ चल रहे हो एक नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, एक नफसानी मोहब्बत को पूरा करने के लिए, जब तुम उसके साथ एक हद तक जाते हो, उस हद तक पहुंचने के बाद तुम्हारी ज़ात के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है। एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है जो जज्बा तुम्हें रब के करीब ले आता है। तुम अल्लाह ताला की ज़ात के हसार में चले जाते हो, यानी नमाज की तरफ, दरूद की तरफ। तुम रब के हसार में आने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाती है। एक रास्ता तुमने मुतय्यन कर लिया हुआ था कि मैंने इस बंदे के साथ ये रिलेशन रखना है, इस रिलेशन को आगे लेके जाना है, लेकिन तुम्हारे लिए हकीकतन फ्यूचर में जाके वो रिलेशन खराब होगा, वो बंदा तुम्हें मिस यूज करेगा। तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली जो जज्बा पैदा हो रहा है ना, जो तुम्हें रब ताला की ज़ात अपने हसार में लेके आ रही है, तुम्हारा रुझान तब्दील हो रहा है, रब की जानिब तुम बढ़ रहे हो, तुम नमाज की जानिब बढ़ रहे हो, दरूद की जानिब बढ़ रहे हो, सजदे में तुम रो रहे हो, तन्हाई में अल्लाह से बातें कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो। तो इस हसार में आने के बाद अगर तुम्हारी सोच अक्सर बदल जाती है, तुम्हारी ज़ात के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि जो रास्ता मैंने मुतय्यन किया हुआ था अपने लिए वो मेरे लिए गलत है, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम हुआ आप पर कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उस वक्त गलत रास्ते से तुम्हें रोका और अपनी जानिब ले आया और तुम्हें एक अच्छा शऊर अता किया जिसकी वजह से तुम बच गए। तो पहला तरीका ये है कि जिससे अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो तुम्हें बचा लेती है। दूसरा, हमेशा याद रखना कि ऐसा बंदा जिसके साथ आपकी रोज़ बात हो रही है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके साथ हंसते हो, खेलते हो, बहुत कुछ प्लान करते हो, एक नफसानी मोहब्बत में बहुत ऐसे काम करते हो जो गलत है, लेकिन एक वक्त होता है कि नफसानी ख्वाहिश इंसान की इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि इंसान उससे दूरी बर्दाश्त नहीं करता। ये 2 दिन बात ना हो तो इंसान तड़पना शुरू कर देता है, वेट करना शुरू कर देता है। वही वाला रिश्ता जिसके लिए ये सारे जज्बात थे, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सडनली ऐसा होता है कि वो बंदा आपसे पीछे हट जाता है, मुकम्मल तौर पर आपकी नजरों से गायब हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको दूर कर दिया और आपके ये जज्बात खत्म हो गए। आपकी ज़ात के अंदर एक ऐसा चेंज आ गया कि जिस बंदे से बात करने के लिए आप लाख हीले बहाने किया करते थे, अब उसकी बात से आपको फर्क नहीं पड़ रहा। वो बंदा फोन भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा आपको बुलाए भी आप वहां पर जाने को तैयार नहीं, वो बंदा आपसे नाराज हो फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी ज़ात के अंदर ये जो सडन चेंज आया है ना, आपकी ज़ात जो इस बात पर एक पुख्तगी एक पैदा हो गई है कि मुझे इस गलत रास्ते पर नहीं जाना, मुझे अपने आप को धोखे में नहीं रखना। आपकी ज़ात के अंदर ये जो मैच्योरिटी का लेवल, आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा है, ये भी अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से एक बहुत बड़ी हिकमत होती है कि वो बंदा खुद ब खुद आपसे पीछे हट गया और आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना शऊर दे दिया कि आप उसके पीछे नहीं भागे। वो रनर तो बना लेकिन आपने चेजर नहीं बने। आपने उसको फील किया लेकिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की एबिलिटी अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको दे दी। आपने अपने आप को संभाल लिया, तो वो दर हकीकत कोई और नहीं संभाल रहा, अल्लाह ताला की ज़ात आपको संभाल रही है। इंसान तो गलत फैसले ले चुका होता है। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़, अगर आपकी ऐसे रिश्ते में आकर रूह खौफज़दा हो, यानी ऐसा रिश्ता जिसको सोचने के बाद आपको कल भी सुकून नहीं मिलेगा, मतलब कि वो बंदा आपको नफसानी ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपनी जानिब खींच रहा है,
चाहे उसका ज़ाहिर जितना भी खूबसूरत है, चाहे वो जितना भी अच्छा दिखता है, चाहे वो जो कुछ भी आपके लिए करता है, लेकिन मकसद उसका क्या है कि आपके वजूद का गलत इस्तेमाल करना है या आपको मिस यूज़ करना है। तो अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से वाज़िह पैगाम, वाज़िह तरीके से जो अल्लाह रोकेगा, आपकी ज़ात के अंदर एक खौफ पैदा हो जाएगा। खौफ खुदा जिसे कहते हैं ना, नाराज़गी का खौफ। अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ ना हो जाए मुझसे, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे सज़ा ना दे, मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, अगर मैं गुनाह करूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये जो रूह का खौफ है आपकी ज़ात के अंदर अगर बढ़ना शुरू हो जाए, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस तरीके से भी तुम्हें रोक रही है और उस बंदे को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर रही है, यानी तुम्हें उस बंदे से बचाया जा रहा है जो तुम्हारे लिए खतरा है, और खौफ खुदा की सूरत में भी अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें बचा रही है। नंबर 4 देखो कि जब एक ऐसा सामने जो रिश्ता है आपके, जिस रिश्ते ने आपको मिसयूज करना है, आप उसकी जाने बढ़ रहे हो और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी एक जो है ना इंसान की मजबूरी बन जाती है कि एक हर दरवाजा इंसान को बंद नजर आता है। इंसान एक लालच लेता है कि ये बंदा मेरे साथ बात करता है, ये बंदा मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ रिलेशन में है, हम आगे चलकर निकाह की सूरत में चले जाएंगे, कोई अच्छा हम इसका हल निकाल लेंगे। तो उस ऑप्शन पर इंसान बार बार जाता है क्योंकि बाकी दरवाजे सारे बंद होते हैं। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी हिफाजत करनी है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए उसी वक्त बेहतर दरवाजा खोल देगी, बेहतर दरवाजा, हक का दरवाजा, सच का दरवाजा, जो वाकई तना आपके लिए बेहतर होगा। कोई ना कोई सबब अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए पैदा कर देगी। तो जब आपके सामने दोनों ऑप्शन आएंगे तो आपका दिल इस बात पे गवाही देगा कि ये जो झूठ है ना, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, इस झूठ को मुझे छोड़ देना चाहिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर दरवाजे खोलकर, बेहतर ऑप्शन देकर आपको उस बंदे से दूर कर लेगा। ये भी चौथा इसका बहुत बड़ा अल्लाह ताला की ज़ात का करम होता है। ऐसा भी होता है। नंबर 5 देखो, हमेशा याद रखना कि ऐसा जो रिश्ता होता है ना, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात की मंशा शामिल है, यानी नफ्स का जो रिश्ता होगा, जिसमें सिर्फ जिस्मानी शहवत होगी, इसमें एतमाद कभी भी आपका बहाल नहीं होगा, ट्रस्ट कभी बिल्ट नहीं हो पाएगा, आपकी इनर वॉइस कभी उसको कबूल नहीं करेगी। बार बार का झूठ, बार बार का धोखा, बार बार की वादा खिलाफी जैसी अलामतें बार बार जाहिर होंगी, जिसकी वजह से आप कभी भी अपना आप उसको नहीं दोगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात अगर उसको नंगा कर रही है ना, बार बार उसका झूठ सामने ला रही है, बार बार उसका धोखा, बार बार वो पकड़ा जा रहा है, किसी ना किसी लिहाज से अल्लाह ताला की ज़ात उसको आपके सामने जो है ना वो खोल कर रख रही है, उसका पर्दा उतार रही है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से आप पर करम है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको बचा रही है कि इस बंदे से बच, मैं बार बार तुझे आगाह कर रहा हूँ, तेरी ही कॉन्शियसनेस के जरिए तुझे आगाह कर रहा हूँ। नंबर 6 देखो, बार बार अगर उस रास्ते पर तुम चलो, मतलब कि वो बंदा आपको बुलाता है जिस्मानी शहवत पूरा करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो एक नाजायज़ रिश्ता है, बार बार आपको बुलाता है, आप वहाँ पर जाने के लिए एग्री भी हो जाते हो। जब आप वहाँ पर उस रास्ते पर आप चलने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं, हर बार आपको रास्ता बंद नजर आता है। तो वो जो रुकावटें डालने वाला है ना, वो आपको इस चीज से बचा रहा है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये बंदा तुझे धोखा दे रहा है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक नफसानी ख्वाहिश है, एक शहवत है, एक शर है, एक शैतान है, तुझे इससे बचना चाहिए। तो कुदरत वाला अपने बंदे को इस तरीके से भी बचा लेता है। और नंबर 7 हमेशा याद रखना, जिस बंदे का अल्लाह ताला के साथ डीप रिलेशन होगा ना, डीप रिलेशन होगा, वो जब इस दुनिया में आके इस किस्म का कोई स्टेप लेगा, इंसान के अंदर नफ्स होता है, इंसान खता का पुतला, इंसान गलती करता है, अगर वो कोई इस किस्म की गलती करने की कोशिश करेगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, बीमार हो जाएगा। उसी वक्त उसको कोई ना कोई ऐसा मर्ज, कोई पेट दर्द, कोई सर दर्द, कोई ऐसी परेशानी उसके सामने आ जाएगी। बाद ऐसी तबीयत का मसला बन जाता है। बाद ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो किसी मुश्किल में फंस जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई मुसीबत आ जाती है, एक वाज़िह तौर पर अल्लाह उसे बता के रोकता है कि तूने ये गलत नजरिया लिया, तूने ये गलत सोची, ये तेरी सजा है और इस तरीके से मैं तुझे रोक रहा हूँ। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात अपने कोई भी ऐसे बंदे जिसके पीछे दुआ हो, जिसकी कोई अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मजबूत रिलेशन हो, जिसके ने कोई अच्छी नेकी की हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसकी हिफाजत करता है। ऐसे बंदे के करीब अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी आपको नहीं जाने देगा। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह।